हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता। आज हम सामाजिक विज्ञान टीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा इतिहास विषय पर आधारित है। अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा? बलि। बी। यहाँ पे आंसर क्या है? बलि, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, जिनको नहीं याद है वो याद भी कर लें इसको। और अच्छा सा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आप जान रहे हैं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृत साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त है? यानी अविवाहित लड़की से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य में, स्मृति साहित्य में क्या कहते हैं? कानीन। बी हमारा आंसर है। ये वन वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर बी सही है। चौथा प्रश्न, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? आप जान रहे हैं चोल लोगों का शासन दक्षिण भारत में रहा है। किस प्रकार के शासन के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा इन चारों में से? डी, ग्राम प्रशासन। चोल काल में ग्राम प्रशासन चलता था। पांचवा प्रश्न, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला? जैन मूर्ति पूजा, ठीक है, का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला? देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है इसका आंसर? हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक स्त्री अलवार संत है? अलवार नैनार जो 2 भागों में बट गया था धर्म, उसमें अलवार संत कौन है जिसे एक स्त्री रूप कहा गया है? कौन है इनमें से? आंसर क्या होगा? ए, अंडाल। अंडाल एक स्त्री अलवार संत हैं। ओके। सातवां प्रश्न, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सुदर्शन झील से संबंध है? किसका संबंध है? ठीक है। आप जानते हैं सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई गई थी। उसमें किसका किसका योगदान था? तो चंद्रगुप्त का था, बिंबिसार का नहीं था। अशोक का था, रुद्रदामन का था। तो 1 3 4 उसमें बस सी बिल्कुल सही है। ठीक है। सुदर्शन झील से कौन कौन से संबंधित है शासक? 3 लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। सी हमारा आंसर है। ओके। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसने, यहाँ पे किसने है, किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन क्या है आपके समझ? देख लीजिए, आंसर क्या होगा? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ओके। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव कानपुर में है। सी। कहाँ पे है? कानपुर में है, भीतरगांव में। 10वां प्रश्न, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ठीक है। खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। बी हमारा आंसर है। गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हुआ इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाई थी, इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाई थी। उसने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था अपने सुल्तान बनने का। ठीक है, बी आंसर है। 11वां, मंगोल के विरुद्ध युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किन सेनापतियों ने भाग लिया? मंगोलों का भय रहता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और मंगोल आक्रमण भी हुए। उनका जवाब देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति भेजे थे। तो किन किन सेनापतियों ने मंगोलों के विरुद्ध भाग लिया था? 2 यहाँ पे दिए गए। तो उलुग खान ने भी लिया था, जफर खान ने भी लिया था। दोनों लोगों ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में सेनापतियों के रूप में भाग लिया था। सी हमारा आंसर, 1 2 दोनों। लेकिन एक प्रश्न और भी आता है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोलों के साथ युद्ध करते समय मारा गया था? वो था जफर खान। जफर खां, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जफर खां मंगोलों के साथ युद्ध करते समय मारा गया था। ठीक है, बाकी दोनों ने युद्ध किया था। सी आंसर है। 12वां,
निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके समक्ष दिए गए हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, सही है। सी हमारा आंसर है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, उपाधि वाले प्रश्न आप गलत ना करें। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी वो था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ओके, इसने नहरें बनवाई थी, नहरों के निर्माण की शुरुआत इसी ने करी थी। 14वां प्रश्न, रैयत आला की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। रैयत आला की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो यहाँ पर होगा सैयद वंश। सी बिल्कुल सही है, सैयद वंश। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, 15वां। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखना है कौन गलत मैच है। बहुत अच्छा प्रश्न है। युद्ध और उनके वर्ष, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे टीजीटी में, पीजीटी में भी मिल सकते हैं। दोहरिया युद्ध 1532 बिल्कुल सही है। चौसा युद्ध 1539 बिल्कुल सही है। कन्नौज बिलग्राम युद्ध 1542 बिल्कुल गलत है। सरहिंद युद्ध 1555 बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? सी, कन्नौज बिलग्राम युद्ध 1540 में हुआ था। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी और हुमायूं, जीता कौन था? जीता था शेर शाह सूरी। ठीक है, 16वां प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, हेमू विक्रमादित्य। 1556 में हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर हेमू के बीच में। अकबर बच्चा था और जब तक वो हुमायूं के एकदम ख़त्म होने के बाद शासक बनता तब तक हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाद में हुमायूं हार गया, वो हेमू हार गया, लेकिन वो राजा बन चुका था कुछ दिन के लिए। तो डी हमारा आंसर है। 17वां प्रश्न, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिजन सेवक समाज, हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी एम.के. गांधी। ठीक, मोहनदास करमचंद गांधी ने। सी हमारा आंसर है। 18वां, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार सुभाष जी ने, नेताजी ने कब संभाला था? 4 जुलाई 1943। कब संभाला था? 4 जुलाई 1943। ओके, 19वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? शुरू में आप जान रहे हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने, ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। तो शुरुआत में अंग्रेज लोगों का, अंग्रेजी शासकों का कांग्रेस के प्रति रुख नरम था, लेकिन फिर रुख सख्त होने लगा। किस अधिवेशन से इनका रुख सख्त होने लगा था? ये प्रश्न है। आंसर है बी, मुंबई अधिवेशन 1887। मुंबई अधिवेशन 1887 हमारा आंसर है। 20वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता किसने करी थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चला था, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए वकीलों के एक समूह बना था, उसकी अध्यक्षता की थी भूलाभाई देसाई ने। किसने? भूलाभाई देसाई में। इसमें जो सिपाही थे, शहनवाज थे और एक ढिल्लो करके थे, उन लोगों पे मुकदमा यहाँ पर चला था। ठीक है, ये सही है। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है? इतिहास का मतलब ही है कि घटनाएं आपको याद हों, वर्ष उनके याद हों। तो यहाँ पर भी देख लिए मिलान कौन सही नहीं है। रॉलेट एक्ट आंदोलन 1919, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया, फिर उसका आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। तो ये सही है। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात। काकोरी कांड 1925 बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट 1930 बिल्कुल गलत है। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो डी हमारा आंसर है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। ठीक है, 22वां प्रश्न, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं। अलाउद्दीन हसन शाह यानी हसन गंगू। ठीक है,
फिर देखते हैं 23वां प्रश्न, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? आप जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, वो किसके समय में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो इंडिया में उसमें कौन था शासक? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी था उसमें, लोदी वंश का शासक। इसने 1504 में आगरा बसाया था, सिकंदर लोदी ने आगरा इसी ने बसाया था, ठीक है। 24वां, दारा शिको ने, यहाँ पे ने है, दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होगा, कई बार आ चुका है, आने की संभावना भी है। सिर-ए-अकबर। दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिर-ए-अकबर। ओके। 25वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? सिजदा, ठीक है, समाप्त किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर है डी, शाहजहां। बलबन द्वारा शुरू किया सिजदा और पैबोश दोनों रिवाज शाहजहां ने खत्म किए थे। इसमें क्या था? सुल्तान के सामने झुककर उसके चरण को चूमना, सिजदा पैबोश थे, इनको शाहजहां ने खत्म किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टीजीटी का पेपर आपका पता ही जुलाई में होने वाला है, और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।